सकता है। अब त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, मतलब वेग में जितना परिवर्तन होगा समय के साथ उसी को हम कहते हैं त्वरण। जैसे गाड़ी एक्सेलरेट होती है, त्वरित होती है, तेजी स्पीड बढ़ती जाती है। अब यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण के साथ में लगा है गुरुत्वीय, मतलब पृथ्वी किसी चीज को कितनी स्पीड से अपनी ओर खींच रही है। जैसे कि ये पृथ्वी, ठीक है, यहाँ से एक कोई बॉल गिर रही है नीचे, या फिर कोई भी चीज है जो हमने ऊपर से नीचे फेंकी है, तो त्वरण क्या होता है? उसके वेग में परिवर्तन। वेग क्या होता है? अगर समान समान दूरी तय कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि कुछ स्पीड से वो चीज नीचे आ रही होगी, उसकी स्पीड में, और ये जो गुरुत्वीय त्वरण है इसको, अब त्वरण को कैसे लिखते हैं? हम त्वरण को ए से लिखते थे, अब गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से लिखते हैं, ठीक है। और उस स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब अगर कोई वस्तु नीचे आ रही है किसी एक वेग से, तो उस वेग में कितनी वृद्धि हो रही है? उसमें 9.8 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड के हिसाब से इसमें वृद्धि होती जाएगी। कितनी की वृद्धि होगी? तो 9.8 की वृद्धि होगी। तो मतलब ये है कि पृथ्वी अगर किसी वस्तु को नीचे खींच रही है तो इस समय उतनी होगी, इधर आते वो और तेज स्पीड से बढ़ जाएगी, फिर और तेज स्पीड से बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? तो वो होगी, उसका त्वरण होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका हो गया। परिभाषा क्या है? तो गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई, मतलब ये नहीं कि उस पर कोई बल लगे, वो स्वतंत्र रूप से गिर रही है, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसे हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी वैल्यू ये होती है, मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि त्वरण का होता है, वो इसका भी रहेगा। सीजीएस में क्या हो जाएगा? तो मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखेंगे, सेकंड का सेकंड ही रहेगा। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? तो त्वरण का क्या होता है? m0 L t-2, ऐसे इसका भी हो जाएगा m0 L t-2, क्योंकि ये भी त्वरण ही है। अब सबसे आईएमपी चीज है ये, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध क्या होता है, अंतर क्या होता है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो कैपिटल जी क्या था हमारा? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और स्मॉल जी अभी हमने देखा क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो इन दोनों जी में संबंध क्या है? तो माना पृथ्वी का द्रव्यमान, अभी हम मान लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? कैपिटल एम है, तथा त्रिज्या उसमें कितनी है? त्रिज्या उसकी कैपिटल आर है। अब इसके सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु स्थित है। अब यहाँ ये मान लिया हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हो गई पृथ्वी, ये हो गई पृथ्वी, ये उसका एम, कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान है, कैपिटल आर पृथ्वी की त्रिज्या है, ये स्मॉल एम की कोई वस्तु यहाँ पृथ्वी पर रखी है। तो अतः न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल कितना होता है? अभी हम देखा न्यूटन का जो कूलम जैसा है, वो क्या है? कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर। मतलब कैपिटल एम हम उसको मानेंगे जो ज्यादा वाला द्रव्यमान रहेगा, ठीक है, ज्यादा वाला द्रव्यमान। जैसे कि हमने पृथ्वी और सूर्य के में माना था, तो पृथ्वी में हमने स्मॉल एम मान लिया था, सूर्य ज्यादा बड़ा है तो कैपिटल एम मान लिया था। ऐसी पृथ्वी और किसी और वस्तु के लिए हम कैपिटल एम पृथ्वी के लिए मान लेंगे, और कोई छोटी सी वस्तु रखी है पृथ्वी पर तो उसके लिए स्मॉल एम मान लेंगे, और उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी पृथ्वी की? कैपिटल आर। तो यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। अब यहाँ जी क्या है? ये नियतांक है। अब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम क्या कहता है? तो द्वितीय नियम से पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल, न्यूटन की गति का पूछा है। गति का द्वितीय नियम होता है F बराबर ma। ए क्या था? ए है त्वरण। तो अगर हम यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के लिए लेंगे तो क्या लेंगे? ए की जगह हम ले लेते हैं जी, तो एम जी, ठीक है। तो यहाँ वही हमने एम जी ले लिया है। यहाँ पर त्वरण होना चाहिए, तो अब गुरुत्वीय त्वरण है तो स्मॉल जी ले लेंगे। अब ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, दोनों एफ एफ के बराबर है तो हम दोनों को एक दूसरे के बराबर रख देंगे। तो एम जी बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल। तो बचेगा कितना? तो स्मॉल जी बराबर कैपिटल एम, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये इसका आ जाता है रिलेशन कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या है? तो स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बटे में आर स्क्वायर। अब दोनों में अंतर क्या है ये देखना है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर क्या होता है। तो कैपिटल जी सबसे पहले
एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का आंकिक मान कैपिटल जी के बराबर होता है। ये कैपिटल जी की डेफिनेशन है। अगर दो पिंड है आंकिक द्रव्यमान के हैं तो उन दोनों के बीच जो बल लग रहा है उसका आंकिक मान जी के बराबर हो जाएगा। अब स्मॉल जी क्या होता है? तो गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण। ये त्वरण है, ये एक बल है। और क्या है? इसका मान समस्त स्थानों पर समान रहता है, मतलब पृथ्वी में कहीं भी चले जाओ तो कैपिटल जी की वैल्यू नहीं बदलेगी, लेकिन स्मॉल जी का जो मान रहता है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग त्वरण लगता है। तो कैपिटल जी में क्या होता है? ये एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। और स्मॉल जी जो है वो एक सदिश राशि, क्योंकि वो नीचे की ओर लगता है, उसकी दिशा में पता है। फिर इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम किलोग्राम स्क्वायर, ये हमने निकाल के देखा था। और इसका मात्रक क्या है? तो जो मात्रक होता है त्वरण का वो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र क्या होगा? तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा m-1 L3t-2, और इसका विमीय सूत्र हो जाएगा mL t-2। फिर उसके बाद है गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। अब जो स्मॉल जी है अंतर हो गया, अब हमें देखना है इसका परिवर्तन होता कैसे, क्योंकि ये बदलता है, ये कैपिटल जी तो बदलेगा नहीं। अब स्मॉल जी जो है वो कहाँ कहाँ बदलता है? तो पृथ्वी से ऊंचाई पर, ये हमारी पृथ्वी हो गई। जब और ऊंचाई पर जाएंगे तो ऊंचाई पर और गहराई, मतलब पृथ्वी के जब अंदर जाएंगे तो इधर दोनों में क्या होता है? जी के मान में कमी आ जाती है। और ध्रुवों की ओर जाने पर भी जी के मान में वृद्धि होती है। ध्रुवों की ओर मतलब जो यहाँ पर है उत्तरी ध्रुव है एक हमारे पास, एक हमारे पास दक्षिणी ध्रुव है। दो ध्रुव है पृथ्वी में, एक यहाँ ऊपर साइड एक नीचे साइड। तो इन ध्रुव पर स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ जाती है। फिर देखते हैं पृथ्वी की ऊंचाई के साथ स्मॉल जी में परिवर्तन कैसा होता है। तो ये स्मॉल ऊंचाई के साथ और गहराई के साथ, इसके लिए भी दो फॉर्मूले हैं कि अगर हम कैसे निकालेंगे कि अगर हम मान लो कहीं ऊंचाई पर गए, कुछ किलोमीटर ऊंचाई पर गए तो कितना चेंज होगा, या कुछ किलोमीटर गड्ढा खुद के नीचे गए तो क्या चेंज होगा। सबसे पहले ऊंचाई के लिए जी के मान में परिवर्तन क्या होगा। तो माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, त्रिज्या उसकी कैपिटल आर है, स्मॉल एम द्रव्यमान का एक वस्तु है जो पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है, यहाँ पर रखी हुई है स्मॉल एम द्रव्यमान की। अब पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल, कितना बल लगाती है पृथ्वी किसी वस्तु पर? तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन में आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। और यहीं पर और एक क्या होता है फॉर्मूला, एफ बराबर एम जी होता है। तो इन दोनों को हम फिर से वही करेंगे, बराबर रखेंगे। तो हमारे पास एक वैल्यू आई थी रिलेशन, स्मॉल जी बराबर क्या था? कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये रिलेशन था। तो ये ऐसे ही निकला था। तो हमने इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट है। अब वस्तु को पृथ्वी से एच ऊंचाई पर ले जाने से पृथ्वी की केंद्र से दूरी हम यहाँ पर एच ऊंचाई पर ले गए हैं, ठीक है। और ये उसकी त्रिज्या आर है, तो यहाँ से टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? वो केंद्र से अगर देखा जाए तो आर प्लस एच हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ देंगे। अब गुरुत्वीय त्वरण जी डैश हमने मान लिया कि यहाँ क्योंकि बदल जाता है तो यहाँ हमारा पास जी था, तो यहाँ ऊंचाई पर कितना हो गया? मान लिया कि जी डैश है। तो एफ बराबर एम जी, ये वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्या करेंगे? हम दोनों को इक्वल रख देंगे, क्योंकि ये भी एफ बराबर है ये भी एफ बराबर है। अब दूरी कितनी हो जाएगी? अभी हमने दूरी मानी थी इस फॉर्मूले के लिए आर स्क्वायर, अब ये टोटल दूरी कितनी होगी? तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ से ये तो जी सिंपल के लिए था कि कोई वस्तु इधर पर रखी है। अब ये जो जी डैश आया है वो है वस्तु ऊंचाई के लिए, तो जी एम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ऐसा लिख लेंगे। दूसरा इक्वेशन बन गया ये वाला। अब समीकरण 1 और 2 को भाग दे देंगे, तो जी डैश ऊपर रखेंगे हम, जी नीचे लिखेंगे। भाग देंगे तो क्या कट जाएगा? जी एम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? आर स्क्वायर अपन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब आर प्लस एच क्या है? वो आर से बड़ी है, तो हम इसको लिखेंगे कि ये ग्रेटर देन है किससे? आर से। तो इसका मतलब ये, और यहाँ से जी जो है वो आर के बराबर है एक टाइप से, और यहाँ पर जी डैश इसके बराबर, जी इसके बराबर है। तो इसके हिसाब से अगर आर प्लस एच किससे बड़ी है? आर स्क्वायर से, तो यहाँ पर जी जो है वो बड़ी हो जाएगी जी डैश से।
मतलब इससे हमें क्या सिद्ध हो गया कि पृथ्वी के ऊंचाई के साथ जी के मान में कमी हो रही है, क्योंकि ये देखो पृथ्वी के पृष्ठ पर जो कोई वस्तु है उसके लिए जी है, और जो ऊंचाई जा रही है तो उसके लिए जी डैश है। जी अगर बड़ा है इसका मतलब जब हम पृथ्वी पर थे तो हम पे ज्यादा त्वरण लग रहा था गुरुत्वीय त्वरण लग रहा था, ऊपर जाने पर कम हो गया। अब देखते हैं सेकंड वाला।